समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। गुरु सियाग सिद्ध योग, ऑटोमेटिक योग, आध्यात्मिक मार्ग। मोक्ष क्या है, उसको प्राप्त करना क्यों जरूरी है। 14 फरवरी 1988। आगे का वीडियो भाग 2 देखते हैं। गुरुदेव क्या बताते हैं, मोक्ष क्यों ज़रूरी है। मोक्ष हमें मानव जीवन में जीते जी मिलता है, मरने के बाद कोई मोक्ष नहीं मिलता है। जो सदगुरुदेव का मंत्र है, राधा कृष्णा का मंत्र है, उस मंत्र को आप सुनने के बाद आपकी कुंडलनी जागृत होगी और उसके जो ऑटोमेटिक कराएगी। आपको केवल गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति संभव है। मोक्ष जीते जी मिलते हैं, मरने के बाद में कुछ भी नहीं मिलते हैं। वीडियो पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप सदगुरुदेव की आराधना कीजिए। केवल आपको मंत्र सुनना है, सोशल मीडिया से आप लिखिए गुरु सियाग संजीवनी मंत्र, वो मंत्र आ जाएगा राधा कृष्णा का, और उस मंत्र का आप भगवान से प्रार्थना करके हजारों बार मनन कीजिए, सघन जप कीजिए, 2 टाइम ध्यान कीजिए। आपकी सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखिए। केवल सैद्धांतिक ग्रंथ इस ज्ञान को सजीव बनाकर मानव का कल्याण करने में समर्थ हो ही नहीं सकते। अतः जब तक प्रयोगों के द्वारा शोध करके इस विज्ञान को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब तक तोते की तरह ग्रंथों को रटने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। क्योंकि सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान का खजाना मनुष्य शरीर के अंदर ही छिपा है। आज तक की भौतिक विज्ञान की उन्नति का कारण मनुष्य के अंदर की प्रेरणा और चेष्टाओं का ही फल है। अतः अध्यात्म विज्ञान की खोज भी मनुष्य को अंतर्मुखी होकर ही करनी पड़ेगी। भौतिक विज्ञान में मनुष्य को भौतिक सुख ही प्रदान कर सकता है। ये सुख अस्थायी और क्षणिक होते हैं, इनसे स्थायी सुख शांति संभव नहीं है। अतः जब तक भौतिक विज्ञान के बराबर अध्यात्म विज्ञान उन्नति नहीं कर लेता, तब तक महर्षि अरविंद की धरा पर सुरग उतर आने की भविष्यवाणी सत्य नहीं हो सकेगी। भौतिक विज्ञान बहिर्मुखी चेतना का परिणाम है। इसके ठीक विपरीत आध्यात्मिक शक्तियों का साक्षात्कार अंतर्मुखी आराधना के द्वारा ही संभव है। भौतिक विज्ञान इन्हीं आध्यात्मिक शक्तियों की देन है। अतः जब तक ये शक्ति अपनी पैदा की हुई वैज्ञानिक शक्ति को सीधा अपने अधीन करके इसका संचालन करना प्रारंभ नहीं करती है, तब तक श्री अरविंद की भविष्यवाणी सत्य नहीं होगी। भौतिक विज्ञान की इस विनाश लीला पर तो अंकुश लगाने में सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति ही सक्षम है और सभी उपाय पूर्ण रूप से निरर्थक है। मानव अपनी बुद्धि के कौशल से इस विनाश लीला को रोक पाने में असमर्थ है। इस युग के धर्म गुरु जो कृत्रिम शांति मिशन चला रहे हैं, उससे कुछ भी असर होने वाला नहीं है। भौतिक विज्ञान एक सच्चाई है, यह किसी झूठ का आदेश कभी नहीं मानेगा जब तक इसका जन्मदाता स्वयं प्रकट होकर प्रमाण सहित इस शक्ति को संतुष्ट नहीं करेगा। यह किसी का आदेश नहीं मानेगी। अतः जब तक संसार का मानव अंतर्मुखी होकर उस परम सत्ता के धाम को जानने वाले रास्ते से चलकर उसका साक्षात्कार नहीं कर ले, शांति संभव नहीं है। इस प्रकार जो ही संसार का मानव उस परम सत्ता से जुड़ा कि ये भौतिक शक्तियाँ मानव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएगी और चेरी बनकर प्राणी मात्र की सेवा में लग जाएगी। भारत जगत हृदय की शांति का रखवाला है। अतः इस भूभाग पर पैदा होने वाले मनुष्य के माध्यम से ही वह परम शक्ति अपनी सत्ता का बोध सारे संसार को कराकर शांति स्थापित करेगी। हमारे संतों ने उसके ध्येय तक पहुँचने के रास्ते का स्पष्ट वर्णन किया है। संन्यास मार्ग और भक्ति मार्ग द्वारा पहुँचना संभव है। गीता में स्पष्ट लिखा है, संन्यास मार्ग का रास्ता बहुत कठिन है, परंतु निष्काम कर्मयोगी के सिद्धांत पर चलकर भक्ति करता हुआ
प्रेम मार्गी जीव निश्चित रूप से निर्विघ्न उस परम सत्ता से जुड़ जाता है। हमारे शरीर में 6 चक्रों का वर्णन आता है। योगी मूलाधार से चलना प्रारंभ करता है। इस प्रकार छठा चक्र भेदने पर वह माया के क्षेत्र को पार कर सकता है। इस चक्र को आज्ञा चक्र भी कहते हैं, क्योंकि नीचे के माया के जगत की सारी शक्तियाँ आज्ञा चक्र के ऊपर की शक्ति के आदेश से कार्य करती है, इसलिए इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। छठे चक्र तक सभी मायावी शक्तियों इतनी प्रबल है कि कोई भी अपनी सीमा से बाहर जीव को निकलने ही नहीं देती है। अतः इस मार्ग से पहुंचना इस युग में कठिन ही नहीं असंभव सा लगता है, परंतु निष्काम कर्मयोग के सिद्धांत पर चलकर जीव प्रेम पूर्वक ईश्वर भक्ति करता हुआ निर्विघ्न आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अतः गीता में इसी मार्ग को श्रेष्ठ बताते हुए इसी पर चलने का निर्देश दिया गया है। इस युग के धर्म गुरुओं ने ज्ञान के अभाव में इस पथ पर चलने की व्याख्या करते हुए ऐसी उलझने पैदा कर दी है कि प्राणी विभिन्न भ्रांतियों में उलझ कर रह जाता है। पाप, पुण्य, दान, त्याग, तपस्या, धर्म आदि की ऐसी गलत व्याख्याएं पर कर डाली कि जीव ब्रह्मजाल में फंसकर रह जाता है। कर्मकांड, प्रदर्शन, शब्द जाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास के सहारे अध्यात्म का रूप ऐसा विकृत कर दिया है कि मनुष्य भ्रमित होकर भटक जाता है। सही रास्ता उसे दिखाई ही नहीं देता है। यही कारण है कि इतना आसान काम ही असंभव बन गया और इस प्रकार लोगों का धर्म पर से विश्वास ही खत्म हो गया। परिणाम के अभाव में हर कार्य की यही स्थिति होती है। निरर्थक कार्य को कोई क्यों करेगा। अतः आज संसार में धर्म के प्रति लोगों की आस्था समाप्त होने का दोष इस युग के धर्म गुरुओं का है। धर्म को उन्होंने पेट से जोड़ लिया है। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।